नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 हुकम। जी हाँ, पेश है 13 दिसंबर मंगलवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट दी रेट 10 बड़ी खबरें। आज हो चुकी है पोष माह की पंचमी तिथि और बात कर लेते हैं राजस्थान की तमाम 10 बड़ी खबरों की। बड़ी खबर, भारत जोड़ो यात्रा का प्रदेश में आज 9वां दिन। राहुल गांधी को लोगों ने बताई समस्याएं। इसी दौरान राहुल गांधी ने सीएम गहलोत को काम करने की दी हिदायत। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज राजस्थान में 9वां दिन है। यात्रा शुरू हो चुकी है और आज सवाईमाधोपुर जिले में 22.4 किलोमीटर का सफर तय करेगी। राहुल गांधी आज कई किसानों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा भी करेंगे। राहुल गांधी यात्रा में लगातार स्थानीय समस्याओं पर लोगों से बात करके उनका फीडबैक ले रहे हैं। आज भी समाज के अलग अलग तबकों के लोगों से यात्रा के दौरान और फिर लंच ब्रेक में चर्चा करेंगे। इसी दौरान राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लगातार लोगों से मिल रहे हैं। राहुल किसान, मजदूर, व्यापारी, सामाजिक कार्यकर्ता, छात्र, खिलाड़ी अलग अलग मुलाकातें कर रहे हैं। राहुल गांधी को पिछले सप्ताह भर में राजस्थान से जुड़ी कई समस्याओं के बारे में फीडबैक मिला है। समाज के अलग अलग तबके के लोगों ने राहुल गांधी से मिलकर सरकारी सिस्टम और योजनाओं से जुड़ी खामियां भी बताई हैं। लोगों से मिले फीडबैक के आधार पर राहुल गांधी ने सीएम अशोक गहलोत को कुछ बिंदुओं पर काम करने को कहा है। राहुल गांधी के सुझावों के आधार पर सरकार में अगले कुछ दिनों में बड़े फैसले होने की संभावना है। जनता से जुड़े विभागों और सेवाओं में सुधार के लिए अब ज्यादा फोकस रह सकता है। राहुल यात्रा में पार्टी संगठन को लेकर भी अलग अलग नेताओं से चर्चा कर रहे हैं। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, 47 सीटों पर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगी आम आदमी पार्टी। गुजरात की तरह राजस्थान में परफॉर्मेंस रहा तो भाजपा का सरकार बनाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। सरकार रिपीट करने की पुरजोर कोशिशों में जुटी राजस्थान की कांग्रेस सरकार के लिए अगला विधानसभा चुनाव कठिन होने वाला है। वजह यह है कि आम आदमी पार्टी गुजरात में जिस तरह आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया है, वैसे ही समीकरण राजस्थान में बनते दिख रहे हैं। 5 साल पहले हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने गुजरात से बेहतर प्रदर्शन राजस्थान में किया था। यही अनुपात रहा तो अगले साल हो रहे चुनाव में आम आदमी पार्टी 47 सीटों पर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगी। ऐसा हुआ तो भाजपा के लिए सरकार बनाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। राजस्थान प्रदेश की अगली सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि ओल्ड पेंशन स्कीम रोकी जा सकती है। राजस्थान को चाहिए 41,000 करोड़ रुपए। कहां से लाएं? ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस पर टेंशन जारी है। केंद्रीय वित्त आयोग के चेयरमैन एनके सिंह ने इसे देश की अर्थव्यवस्था और प्रदेश की माली हालात के लिए अन्यायपूर्ण करार दिया है। एनके सिंह ने इस विषय में सभी राज्य सरकारों को कड़ी आपत्तियां जताते हुए चेतावनी पत्र भी जारी किए हैं। आयोग ने इस स्कीम पर दिल्ली में अपनी आंतरिक बैठक में नाराजगी जाहिर की है। हाल ही में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने भी स्कीम पर आपत्तियां उठाई थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मार्च 2022 में प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया था। स्कीम अब पूरे देश में राजनीतिक बवाल बनने वाली है। वर्तमान में देश में 15वां वित्त आयोग कार्यरत है। इससे पहले ही आपको बता दें कि एनके सिंह ने पूरे देश के सभी राज्यों को चेतावनी दी है कि इस सिस्टम को बंद करें। ओपीएस स्कीम को बंद करनी चाहिए। कर्मचारियों के पहले से भी बहुत पैसे आ रहे हैं। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सबसे अहम खबर आ रही है। राजस्थान में कम होने लगा सर्दी का असर। 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा तापमान। माइनस में जाने के बजाय डबल डिजिट में पहुंचा पारा। राजस्थान के शहरों में कल रात टेम्परेचर बढ़ने से यहाँ सर्दी का असर कम होने लगा है। इन शहरों में 3 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ा है। इस कारण राज्य के अधिकांश शहरों में रात का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया है। मौसम विशेषज्ञों की माने तो अनुमान जो कड़ाके की सर्दी मध्य दिसंबर तक लोगों को महसूस होती थी, उसके आने का अभी लोगों को 7 से 8 दिन और इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि अभी भी उत्तर भारत में कोई सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ अगले 1 सप्ताह तक सक्रिय नहीं होगा, जिसके कारण उत्तर भारत में राज्यों में भारी हिमपात और अच्छी बारिश होती है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, हाईकोर्ट का सवाल, जिसके जवाब से गिर सकती है सरकार। विधायकों के इस्तीफे को लेकर 3 ऑप्शन, लेकिन चौथा रास्ता सुन सकते हैं स्पीकर। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा के चलते कांग्रेस में तमाम उठापटक फिलहाल एकदम शांत है। कुछ दिन पहले जहां आए दिन गुटबाजी और एक दूसरे पर बयानों और आरोपों की बौछारें हो रही थी, वहां से अब एकजुटता की तस्वीरें आ रही हैं। मगर कांग्रेस और राजनीति के जानकारों का कहना है कि ये शांति सिर्फ राहुल की यात्रा के राजस्थान में रहने तक है। यात्रा के राजस्थान से गुजरने की ठीक बाद कई मसलों पर राजस्थान कांग्रेस में सब्र और गुस्से का गुबार फूट सकता है। 25 सितंबर को कांग्रेस हाईकमान की ओर से राजस्थान में सीएम बदलने की कवायद के बीच विधायकों ने जो इस्तीफे दिए थे, अब ये मामला हाईकोर्ट में पेंडिंग है।
भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ की याचिका पर 6 दिसंबर को हाईकोर्ट ने 3 सप्ताह में जवाब देने का विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस दे रखा है। 3 सप्ताह आपको बता दें कि 28 दिसंबर को पूरे हो जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष के जवाब के साथ ही 3 माह से चल रहे इस्तीफों के सस्पेंस का भी खुलासा तो होगा ही, साथ ही राजस्थान के सियासी ड्रामे में भी नया मोड़ आने की स्थितियां बन जाएगी। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सबसे अहम खबर, जयपुर में अब बुक नहीं कराना पड़ेगा गैस सिलेंडर, 5 जिलों में मिलेंगे पाइपलाइन कनेक्शन। जयपुर में अब हर महीने गैस सिलेंडर बुक करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐन वक्त पर सिलेंडर खत्म हो जाए तो पड़ोसी से उधारी का सिलेंडर लेने की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली है। भारी भरकम सिलेंडर को उठाकर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में सड़ाने की मशक्कत करने की भी कोई जरूरत नहीं होगी। पहली बार जयपुर में अब हाईटेक तरीके से घरेलू गैस पाइपलाइन लोगों के घरों तक पहुंचेगी। बिजली पानी की तरह गैस का कनेक्शन भी मिलेगा। उसमें मीटर लगेंगे जो ये बताएंगे कि आपकी कितनी गैस खर्च कर दी है, जितनी रीडिंग उतना बिल बनेगा। ये पाइपलाइन कनेक्शन कितने में मिलेगा, महीने में कितनी खपत होगी, बिल कैसे आएगा, कब तक ये सुविधा कैसे शुरू होगी, ऐसे ही सवालों के जवाबों को लेकर आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं। हालांकि ये आपको बता दें कि राजस्थान के 5 जिलों में ये सुविधा शुरू हो जाएगी, जिसमें अजमेर जिला भी शामिल है। अगले साल 10,000 घरों में कनेक्शन का टारगेट रखा गया है। रसोई गैस की सप्लाई यूजर की इच्छा के अनुसार की जाएगी। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, हालांकि इससे आपको क्या फायदा होगा, सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि भारी भरकम सिलेंडर घर पर नहीं रखना होगा। दूसरा फायदा यह है कि गैस खत्म होने की जो चिंता है वो आपको नहीं सताएगी। गैस के मीटर के हिसाब से बिल आएगा। ये 3 बड़े फायदे हैं। हालांकि एक गैस कनेक्शन के लिए करीब 6,000 रुपये तक खर्चा आ सकता है। इसमें 5500 रुपये तो सिक्योरिटी के होंगे, कनेक्शन हटाने के बाद रिफंड हो जाएंगे। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी बोले अग्निवीरों को सेना में जूता मार कर निकाल देंगे। नुक्कड़ सभा में एम्बुलेंस को रास्ता, कांग्रेस का गहलोत पायलट में सुलग का दावा। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा के 8वें दिन राहुल गांधी ने केंद्र की अग्निवीर योजना पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि अग्निवीरों को सेना से 4 साल बाद जूता मार कर निकाल देंगे। सवाईमाधोपुर के कुशतलाख में आयोजित नुक्कड़ सभा में राहुल गांधी ने कहा है कि भाजपा पूछती है कि भारत जोड़ो निकले हैं, टूटा क्या है, करोड़ों युवाओं के सपने टूटे हैं। उन्होंने कहा है कि देश के लिए मर मिटने वाले जवान को 4 साल सेना में रखेंगे, काम कराएंगे और फिर निकाल देंगे। 4 साल बाद फौज से निकाले युवा को कैसे रोजगार मिलेगा। राहुल गांधी ने भाजपा सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सबसे अहम खबर आ रही है। आपको बता दें कि फिलहाल इस वक्त की खबर, वक्त सब ठीक कर देता है। सचिन पायलट को गद्दार कहने के बाद अशोक गहलोत की नरमी दिखी है। वक्त हर मर्ज का इलाज है जो वाकई खुद ब खुद सब ठीक कर देता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच घटती दूरियों को देखकर ऐसा ही लगता है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच अब फिर से सब कुछ ठीक होता नजर आ रहा है। गहलोत द्वारा बीते दिनों सचिन पायलट के खिलाफ तल्ख टिप्पणी से उस वक्त विवाद बढ़ गया था जब उन्होंने पायलट को गद्दार तक कह दिया था और फिर पार्टी के बीच बचाव के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा था। एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में गहलोत ने कहा था कि पायलट गद्दार है जो मुख्यमंत्री पद पर उनकी कोई जगह नहीं ले सकते, क्योंकि उन्होंने 2020 में कांग्रेस के खिलाफ विद्रोह किया था और राज्य सरकार को गिराने की साजिश की रची थी। इसके बाद सचिन पायलट और पायलट के बीच नाराजगी खुलकर जाहिर हो गई थी। अब एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत ने पायलट के खिलाफ दिए अपने बयान से अब पलटी मार ली है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, ईट के 6,000 पद बढ़ाने की तैयारी, शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने दिए संकेत। राजस्थान में बेरोजगारों के लिए खुशखबरी है। सरकारी शिक्षकों की भर्ती से घटाए गए 6,000 पद बढ़ाने की तैयारी है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने हाल ही में ऐसे संकेत दिए हैं और बता दें कि युवा लंबे समय से पद बढ़ाने की मांग भी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की अगली बड़ी खबर, हनुमान बेनीवाल को हत्या की धमकी देने का मामला, हैदराबाद से किया युवक को गिरफ्तार। राजस्थान के नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल को हत्या की धमकी देने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि जयपुर में हनुमान बेनीवाल ने दर्ज कराई थी शिकायत। सांसद की सुरक्षा बढ़ाने की मांग, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कार्यकर्ताओं और बेनीवाल के समर्थकों ने पिछले दिनों सोशल मीडिया पर केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार से हनुमान बेनीवाल की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की थी। मध्य प्रदेश की अगली बड़ी खबर, अलवर के सरकारी स्कूलों में पाउडर दूध से बनाई जा रही 8वीं तक के विद्यार्थियों की सेहत। शिक्षा अधिकारी नेकीराम ने बताया कि मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत प्रदेश के कई स्कूलों में, राजकीय विद्यालयों में, मदरसों में सप्ताह में मंगलवार व शुक्रवार को कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों के हिट दूध वितरण किया जा रहा है। सेहत विद्यार्थियों की बन रही है। 1,16,309 बच्चों को दूध मुहैया कराया जा रहा है। राज्य सरकार की मिड डे मील योजना में नामांकित विद्यार्थियों के लिए ये योजना शुरू की गई है। मध्य प्रदेश की अगली बड़ी खबर, गहलोत सरकार के 4 साल पूरे होने पर प्रदर्शनी।
राहुल गांधी दौसा में करेंगे शुभारंभ। 17 दिसंबर को गहलोत सरकार के 4 साल पूरे होने पर लगने वाली पार्टी प्रदर्शनी का शुभारंभ कांग्रेस नेता राहुल गांधी की करेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के तहत बन रहे कार्यक्रम के अनुसार 18 दिसंबर को दौसा में राहुल गांधी प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। सरकार इसके लिए तैयारियों में भी जुट गई है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में होंगे सियार मुकाबले। पहली बार जोधपुर में खेला जाएगा रणजी मैच। इस बार के रणजी सीजन में राजस्थान के 4 मुकाबले होंगे, जिनमें से कुछ मुकाबले राजस्थान की टीम को अपने होम ग्राउंड पर खेलने को मिलेंगे। खास बात यह है कि पहली बार जोधपुर के बरखुताल खान स्टेडियम पर रणजी मैच खेला जाएगा। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर। हर सुबह की तरह आज इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने देश में पेट्रोल डीजल के ताजा रेट जारी कर दिए हैं। राजस्थान में भी पेट्रोल डीजल की कीमतें पिछले दिनों की तरफ बरकरार है। या 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 108.48 रुपये और 1 लीटर डीजल की कीमत 93.72 रुपये बनी हुई है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, पशुपालकों को सरकार ने दी राहत, पशुधन बीमा योजना फिर शुरू। पशुपालकों के लिए खुशखबरी है, पशुधन बीमा योजना राज्य सरकार ने एक बार फिर चालू कर दी है। ये योजना 3 साल पहले चालू की गई थी, लेकिन सरकार ने इसे 20 में बंद कर दिया था। अब इस योजना को फिर से चालू कर दिया गया है। ये थी राजस्थान प्रदेश के आज की टॉप @ 10 बड़ी खबरें।